खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोटा में एक बार फिर खाकी कटघरे में है। उद्योग नगर थाने में तैनात एसआई मोहम्मद इब्राहिम पर एक महिला ने मारपीट करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि उसे और उसके बेटे को इब्राहिम को घर बुलाया और उनके साथ बुरी तरह मारपीट की और उन्हें वर्दी का खौफ दिखाते हुए झूठे मामले में बंद करवाने की भी धमकी दी। मामले की शिकायत पीड़ित महिला और उसके बेटे ने आईजी और एसपी को भी की है। बता दें कि पीड़ित महिला के बेटे की सगाई सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इब्राहिम की लड़की से तय हुई थी, जिसके बाद अचानक इब्राहिम ने उसे और उसके लड़के को अपने घर बुलवाया और मारपीट की। इब्राहिम ने उसका बेटा मेरे घर भेजा, मुझको बुलाया, मेरा ब्याह लगता है वो, और उसने घर बुला के मेरी मारपीट की, मेरे बच्चे की भी मारपीट की, मेरे जमक जुमा हो गया। थानदार है वो, उद्योग नगर थाना में लग रहा है ना, और मारपीट करके। अलवर जिले के बड़ौदा मेव थाना पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में कांस्टेबल मंगतूराम गुर्जर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि बड़ौदा मेव थाना पुलिस ने 2 महीने तक इस मामले को दबाए रखा। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर गुरुवार देर रात आरोपी कांस्टेबल मंगतूराम को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि पीड़िता को पहले पुलिस में भर्ती की मदद की बात कही गई और बाद में शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया गया। एक महिला ने कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था दहेज शोषण का, जिसमें तफ्तीश श्रीमान एडिशनल एसपी साहब ने की, एडिशनल एसपी मैडम सरिता सिंह जी ने। उन्होंने इसको विवाहित होते हुए एक अविवाहित लड़की के साथ संबंध बनाने का अपराध माना है, जिसमें 393, 493 और 506 का अपराध माना है SC/ST का, क्योंकि वो महिला ST की है। कोटा अलवर की ये घटनाएं प्रदेश की पुलिस पर सवाल खड़े करती है, जिस पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है। जब वही आरोपी बन जाए तो फिर क्या होगा? भीलवाड़ा सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने 1.5 लाख रुपए और गहने लेकर फरार होने वाली दुल्हन को और उसके 5 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से लूट के गहने बरामद कर लिए हैं और नकदी बरामदगी का भी प्रयास किया जा रहा है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी कई वारदातों के खुलासे होने की संभावना है। हरी सिंह नाम के प्रार्थी ने एक मुकदमा दर्ज कराया कोतवाली पे कि मेरी से 1.5 लाख रुपए लेकर के और कुछ बीच में दलाल लोग थे, उन्होंने शादी करवाई और शादी करवाने के बाद वो दुल्हन चली गई मेरी, और मेरे पैसे भी ले गई और जड़ जेवर भी ले गई। इस पर प्रकरण दर्ज हुआ और तफ्तीश की गई, दुल्हन को गिरफ्तार की, उसके बीच में जो दलाल लोग थे उनको भी गिरफ्तार किए। आगे की जाँच जारी है, जो आएंगे इसमें वो सभी गिरफ्तार होंगे। अभी टोटल 6, 2 लेडीज और 4 जेंट्स गिरफ्तार हुए। अब बात शहर तालाबंदी की, जहां जोधपुर में बीजेपी पार्षदों ने जलदाय विभाग पर तालाबंदी की, वहीं जैसलमेर में मेल नर्स के समर्थन में ग्रामीणों ने पीएससी पूनम नगर पर तालाबंदी की। जोधपुर शहर के वार्ड 74 में महिला पार्षद पानी की किल्लत को लेकर जलदाय विभाग पर तालाबंदी कर धरने पर बैठी। महिला पार्षद का आरोप है कि जलदाय विभाग जानबूझकर इलाके में पानी की कटौती कर रहा है। पानी की किल्लत को देखते हुए वो इलाके के लोगों के साथ जलदाय विभाग के कार्यालय में धरने पर बैठ गई। काफी टाइम से इस पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पीने का पानी तक नहीं है। पीने का पानी कहीं से गाड़ी में भर के जरीकन लेकर के आते हैं। मैं रोजाना जाकर पानी लेकर आता हूँ टंकियों से, कभी आर्मी वाली टंकी से, कभी कोई किसी से, यूँ करके, और पीने का पानी से काम चला रहे हैं। और नहीं दे तो वो आते हैं कैंपर रखवाने पड़ रहे हैं। वहीं जैसलमेर कलेक्टर का पीएससी मेल नर्स को सस्पेंड करने का मामला तूल पकड़ने लगा है। यहां ग्रामीणों ने पीएससी पूनम नगर की तालाबंदी करके मेल नर्स मोहन पटेल के निलंबन का विरोध जताया है। दरअसल कल पूनम नगर में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद निरीक्षण के लिए गए थे।
यहां उन्होंने पीएससी का भी औचक निरीक्षण किया। वह काम कर रहे मेल नर्स मोहन पटेल को जब कोविड टीकाकरण की जानकारी लेनी चाहिए तब मंत्री और कलेक्टर के सामने मेल नर्स ने समुदाय विशेष पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद जिला कलेक्टर आशीष मोदी भड़क गए और मंत्री के सामने समुदाय और जाति विशेष की टिप्पणी करने मेल नर्स को लताड़ लगाई और उसे तत्काल निलंबित करने की बात कही। हाँ, जो कल जो अपने गांव में मामला हुआ है, इसमें कोई मोहन जी जो कंपाउंडर की कोई गलती नहीं है। राजा के सामने सच्चाई बताई है। लोग कम टीका लगाते हैं, कलेक्टर साहब या किसी को पता नहीं इस बारे में क्यों गलत लगा है, ऐसा कोई उनका कोई वो नहीं है। बाड़मेर में NH 68 पर एक कार और बोलेरो पिकअप की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में पिकअप में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 16 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को निजी वाहनों से जिला अस्पताल लाया गया, जहां से 3 गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पिकअप में सवार लोग दूदू से शिव के बरियाड़ा गांव में फसल कटाई के लिए गए हुए थे और वापस लौटते समय यह हादसा हो गया। पिकअप और एक अल्टो कार के बीच एक्सीडेंट हुआ था। अब दुबेरा के तला के पास स्कूल से थोड़ा, जिसमें लगभग 16 घायल हुए थे और एक की मौके पर डेथ हो गई। उन सब घायलों को तत्काल यहाँ राजकीय अस्पताल बाड़मेर लाया गया, जिसमें से 3 लोगों को जो ज़्यादा सीरियस होने से हायर सेंटर जोधपुर रेफर किया, जिनका इलाज जोधपुर NDA में चल रहा है। बाकी जो इंजर्ड है वो यहीं पे भर्ती है। टोंक के देवरी रोड पर एक बड़ा हादसा टला है। यहां एक डेंटिंग सेंटर के ऊपर से गुजर रही 11 kV की विद्युत लाइन अचानक टूटकर नीचे आ गिरी और करंट से एक वाहन के टायरों में आग लग गई, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाकर अन्य वाहनों को वहां से पीछे धकेल कर बड़ा हादसा होने से बचा लिया। स्थानीय लोगों की सूचना पर लाइन को बंद किए जाने के बाद JBNL की फॉल्ट रेस्टोरेशन टीम भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद लाइन को दुरुस्त किया गया और बड़ा हादसा होने से टल गया। मनोज तिवारी कर दो। हम जब सुबह काम करने के लिए शॉप पे आए तो काम कर ही रहे थे, एकदम केबी ये लाइन जो है ये टूट के एकदम गिर गई गाड़ी पे, चेचिस पे, और टायर ने आग पकड़ ली यहाँ पे। तो और भी गाड़ियाँ थी, जो बहुत सारे लोग आए उन्होंने ये गाड़ियाँ पीछे ली और फिर इस गाड़ियों को जलने से बचाया। वो एक गाड़ी तो जल चुकी है। खबर जैसलमेर से है, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद हैं। बोलेरो गाड़ी ले उड़े हैं ये चोर। घर के आगे खड़ी बोलेरो गाड़ी चोरी हुई है। CCTV में पूरी घटना कैद भी हो गई है। तो खबर जैसलमेर से है, जहां पर चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं और अब की बार चोर जो है वो बोलेरो गाड़ी लेकर उड़ गए हैं और ये पूरी जो वारदात है वो CCTV में कैद हो गई है। दरअसल ये जो बोलेरो गाड़ी थी वो घर के बाहर खड़ी थी और उसके बाद जब चोर यहां पर आए तो घर के बाहर से इस गाड़ी को लेकर फरार हो गए। अब बात किसानों के भारत बंद की, जहां संयुक्त किसान मोर्चा और किसान संघर्ष समिति ने बंद का आह्वान किया है। प्रदेश के कुछ जिलों में बंद का असर देखा जा रहा है। जयपुर और जोधपुर में किसानों के भारत बंद का असर देखा जा सकता है। वहीं श्रीगंगानगर में अंबाला जाने वाली ट्रेन को रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा के चलते रद्द कर दिया है। वहीं किसानों ने भी ट्रेन के आगे रेलवे ट्रैक पर बैठकर कृषि कानूनों का विरोध जताया। झुंझुनू में संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शहर में बाजार बंद करवाया। कोटा में अखिल भारतीय किसान संघ और समन्वय समिति ने बंद के आह्वान को लेकर थोक फल सब्जी मंडी के 1 नंबर गेट पर धरना दिया। बूंदी जिले में भी किसानों ने बाजार बंद करवाए। जयपुर में भी भारत बंद का असर देखने को मिला। यहां किसानों ने बाजारों को बंद करवा के अपना विरोध जताया। कृषि कानूनों के विरोध में आज संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया। ये भारत बंद के समर्थन में कुछ जो किसान संगठन है वो यहाँ पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि जो भारत बंद की घोषणा की गई है उसमें सामान्य तौर पर जनजीवन खुला हुआ है, बाजार खुले हुए हैं, सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले हुए हैं, सरकारी दफ्तर खुले हुए हैं। तो जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो किसानों के साथ साथ किसानों के संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है इस
भारत बंद के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। चूंकि भारत बंद जिस तरीके से बंद की घोषणा की गई थी, इसको नैतिक समर्थन दिया है कांग्रेस ने, व्यापारिक संगठनों ने, इसके अलावा कुछ राजनीतिक दलों ने भी। तो अब यहाँ पर भारत बंद का कितना असर दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कुछ जो किसान मोर्चा के जो नेता हैं, आप बताइए, आज भारत बंद है, किस तरीके से क्या कुछ मांगे आप? आज पूरे देश के अंदर मजदूरों के खिलाफ जो केंद्र की सरकार ने 4 लेबर कोड लाई है, जो पूंजीपतियों के पक्ष में है, लेबर के विरोध में, उसको रद्द करने की मांग को लेकर आज पूरे देश में मजदूर। कितना असर देख रहे हैं भारत बंद का राजस्थान में? इसका असर है, राजस्थान में व्यापक असर है। इंडस्ट्रीज एरिया में है, कार्यालयों में है, शहर के अंदर मजदूर कम रहता है, इसलिए शहर के अंदर। कौन कौन से संगठनों ने समर्थन दिया आपको? CI2 दिया है, एटक दिया है, इंटक दिया है, राजस्थान सीटू दिया है, कर्मचारी संघ दिया है, कर्मचारियों का HMS दिया है। सारे संगठन जो केंद्रीय श्रमिक संगठन है, सबने समर्थन किया है इसका। बिल्कुल, जो भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा है उसका कहना है कि जो श्रमिक संगठन है वो उनके साथ में है, हालांकि जो सामान्य जनजीवन है वो निरंतर यहाँ पर। जोधपुर के किसानों ने बनाड़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें रोककर प्रदर्शन किया। किसानों के इस प्रदर्शन का नेतृत्व किसान नेता बद्रीराम जाखड़ ने किया। आज देश भर में किसानों का भारत बंद का आयोजन था, जिसके समर्थन में जोधपुर में किसानों ने ट्रेनें रोकी। जोधपुर में पिलार बालाजी के पास रेलवे ट्रैक पर किसानों ने पांडाल लगाकर बैठक की। बैठक के बाद किसान नेताओं ने रेल रोकने का आह्वान किया। इसके बाद बड़ी संख्या में किसान बनाड़ रेलवे स्टेशन पहुंच गए। किसानों ने यहां रेल ट्रैक पर प्रदर्शन किया। किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि जब तक तीनों किसान कानून वापस नहीं लिए जाते, किसान अपना आंदोलन इसी तरह जारी रखेंगे। हमने सबसे पहला तो किसानों ने मोदी जी ने 3 कानून काला लाया, वो वापस लेने के लिए हमने किसानों के समर्थन में आज प्रदर्शन किया। पूरा भारत बंद है 26 तारीख के दिन, इसलिए हमने सब किसान भाइयों ने यहाँ रेल रोको, रोड रोको, सब शामिल होकर किसानों की वाजिब मांग है। जो 3 काला कानून है वो किसानों के लिए बहुत नुकसानदायक है। और पहला कानून तो है कि मंडियों को खत्म कर देंगे। दूसरा कानून है लोगों की जमीन है वो लोग पूंजीपतियों को दे देंगे। तीसरा कानून है कि अनलिमिटेड स्टॉक भलाई कितना लाख टन कर सकते हैं। आज का प्रदर्शन पूरे देश के अंदर जो किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून आए हैं, मोदी सरकार लेके आई है, उसके आज पूरे देश के अंदर किसानों के समर्थन में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जोधपुर में पिलार बालाजी मंदिर के आगे हम लोगों ने, किसानों ने सभा करके और रेल भी रोकी है और हाईवे भी जाम किया है, और ये संदेश देने के लिए। तो जोधपुर में भी किसान आंदोलन का असर देखने को मिला। आंदोलन के समर्थन में भारत बंद को लेकर यहां भी किसानों ने ट्रेनों को रोका। बंद के समर्थन में रास्ता जाम किया गया। कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद का श्रीगंगानगर में भी असर देखा जा रहा है। श्रीगंगानगर से सुबह 11:10 पर अंबाला जाने वाली ट्रेन को रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा के चलते रद्द कर दिया। वहीं किसानों ने भी ट्रेन के आगे रेलवे ट्रैक पर बैठकर कृषि कानूनों का विरोध जताया, जिन्हें समझाइश कर ट्रैक खाली करवाया गया। हालांकि रेलवे ने सुरक्षा के चलते ट्रेन को पहले ही रद्द कर दिया था। वहीं श्रीगंगानगर से रोडवेज लोक परिवहन बसों का संचालन भी पूरी तरह से बंद है। किसान आंदोलन है और कुछ किसान आ गए थे इस पे 04735 के ऊपर, जो गंगानगर से अंबाला के लिए चलती है। और उससे पहले हमारे पास आदेश भी आ गए कि गाड़ी को नहीं चलाना, क्योंकि फतुही स्टेशन पर भी 40-50 आदमी किसानों का एक जत्था की सूचना मिली है, ताकि पैसेंजर्स को कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से गाड़ी को कैंसिल करना पड़ा। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मरुधरा में क्वीन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात प्रधानमंत्री के विदेश दौरे की। ढाका के नेशनल परेड स्क्वायर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। Emmanuel, reading from Holy Bible, book Leviticus, chapter 25, verses 10 and 13. আমি বাংলায় পড়ছি। 50তম বর্ষকে তোমরা পবিত্র বলে গণ্য করবে এবং দেশের সকল লোকের কাছে মুক্তির বার্তা ঘোষণা করবে। সেই বছর
তোমাদের জুবিলি উৎসব তুরির ধ্বনির উৎসব হবে এবং তোমরা প্রত্যেকে নিজেদের পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার ফিরে পাবে এবং নিজ নিজ গোষ্ঠীতে ফিরে যেতে পারবে। জুবিলির বছরে তোমরা নিজ নিজ সম্পত্তির অধিকার ফিরে পাবে। সুধীবৃন্দ, পবিত্র বাইবেলে জুবিলির উৎসবের কথা বলা হয়েছে। সেই উৎসবের একটি বড় আনন্দের বিষয় ছিল প্রত্যেকেই তার নিজ অধিকারে ভূমি বা বাড়ি ফিরে পাচ্ছেন, যা এই উৎসবেও এদেশে হচ্ছে। ইম্মানুয়েল, সকলকে ধন্যবাদ। সম্মানিত সুধী, এখন আমরা দেখব মুজিব চিরন্তন থিমের উপর ভিডিও চিত্র। Ladies and gentlemen, a title animation video on the theme The Eternal Mujib will now be presented. खबर फरीदाबाद से है, जहां पर निकिता मर्डर केस में फैसला हुआ है। दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोषी तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा हुई है। फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। तो बड़ी खबर फरीदाबाद से, जहां पर निकिता मर्डर केस में फैसला आ चुका है और इस फैसला यह है कि दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। दोषी जो तौसीफ है उसे और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई है। फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह सुनाई है सजा। तीन विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी, साहड़ा से डॉक्टर रतनलाल जाट और सुजानगढ़ से खेमाराम मेघवाल को टिकट दी है। गुरुवार देर शाम भाजपा संसदीय बोर्ड की मंजूरी के बाद उम्मीदवारों की घोषणा की गई। राजसमंद से दिवंगत विधायक किरण माहेश्वरी की पुत्री दीप्ति माहेश्वरी को उम्मीदवार बनाया गया है। दीप्ति के रूप में भाजपा ने नए चेहरे को मौका दिया है। साहड़ा सीट से पूर्व विधायक और बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रतनलाल जाट को उम्मीदवार बनाया गया है। रतनलाल पुराने नेता हैं और स्थानीय कार्यकर्ताओं में उनकी पकड़ मानी जाती है। प्रक्रिया होती है। बहुत सारे लोग थे, टिकट के इच्छुक लोग थे, लेकिन जीतने की जिनकी ज्यादा संभावना और उसके कारण पार्टी का अपना एक नेटवर्क है जहां से हमें ये इनपुट मिलता है। आजकल बहुत नीचे तक पार्टियां सर्वे भी कराती, दिल्ली की हमारी इकाई ने कराया, हम लोगों ने भी व्यक्तिगत तौर पर तो किसी न किसी रूप से जो फीडबैक मिला कि इतने सारे लोगों में जीतने की संभावना वाले योग्य व्यक्ति यही थे और इसलिए उनकी घोषणा की। भीलवाड़ा जिले की साहड़ा विधानसभा से कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी के निधन के बाद होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कांग्रेस से पहले अपने पत्ते खोल दिए हैं और पूर्व मंत्री डॉक्टर रतनलाल जाट पर दाव लगाया है। डॉक्टर जाट से बात की न्यूज 18 संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। हमारे साथ है पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक डॉक्टर रतनलाल जाट, जिन पे एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त करके उन्हें चुनावी मैदान में साहड़ा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस साहड़ा विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अवसर दिया है। मुझे पूरा भरोसा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर और संगठन के आधार पर निश्चित रूप से इस विधानसभा के उपचुनाव में विजय से प्राप्त होगी। कांग्रेस की 2 साल का एक विफल सरकार रही है।
जो चुनावी वादे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए थे उनको एक भी उन्होंने पूरा नहीं किया है। किसानों की जो जिन्होंने भरोसा किया था उन पे कर्ज माफी का, कम उनके संपूर्ण कर्ज माफ कर देंगे, बिल्कुल नहीं कर पाए वो, बिल्कुल। जबकि वसुंधरा जी के समय में कम से कम सहकारी समितियों के किसानों के 50,000 तक के कर्जे माफ किए थे। बिजली की रेट नहीं बढ़ाने का वादा उन्होंने घोषणा पत्र में किया था चुनाव से पहले, उस पर भी लोगों ने भरोसा किया और उन्होंने जो बिजली की रेटें आज दुनिया भर की बढ़ा दी है और किसान की और उपभोक्ताओं की जेब काटने का काम किया जा रहा है। कानून व्यवस्था आज बिल्कुल बिगड़ चुकी है। खबर दौसा से, जहां पर एनसीपी नेता शरद पवार दौसा पहुंचे हैं। प्राइवेट स्कूल का उन्होंने उद्घाटन किया है। राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल, विधायक मुरारीलाल मीणा भी उनके साथ हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।